हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉफिट पोटेंशियल में। तो आज का जो स्टॉक है जेएम फाइनेंशियल, मैं अपना व्यूज इसके बारे में आपको बताऊंगा। और अगर आप मैं कोशिश करूंगा कि इससे बेटर वे में बताऊं, जिससे आपको थोड़ा इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो कि एक्चुअली जेएम फाइनेंशियल जो गिरा है वो इसी लेवल तक क्यों गिरा। ठीक है। बाकी सब तो चीज़ें आपको बताइए, इसके फंडामेंटल्स मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा इसमें। बाकी कोशिश करते हैं चलिए कि आखिर ये जो स्टॉक गिरा उसके बाद यहीं से क्यों बाउंस बैक किया, और हमें क्या यहाँ पे गिरने पे अपॉर्चुनिटी, हमें उसी समय परचेज करना चाहिए था, थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। तो देखिए, जैसे कि देख सकते हैं कि हम लोग ये 6 मार्च को लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने मेरी पहली जो स्टार्टिंग की प्लेलिस्ट है जिसमें मैं जो जो इंडिकेटर को जिस तरह यूज करता हूँ, आपने अगर नहीं देखा है तो जाके प्लीज को चेकआउट करिए, क्योंकि बिना उसके देखिए आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे कि यह जो 6 मार्च को एकदम से इसमें सडन फॉल आया था ड्यू टू सम न्यूज़, उसके बाद ये बाउंस बैक किया था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी स्टॉक में अगर एक सडन डाउनफॉल आता है और वो बड़े मूविंग एवरेजेस को भी क्रॉस कर जाता है, तो उसका एक बार वो रेजिस्टेंस जरूर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ की बात करूँ, तो यहाँ पे इसने जो मेरा व्हाइट वाला है वो है 200 ईएमए का। उसने जैसे यहाँ से यहाँ डाउनफॉल, यहाँ पे ऐसे शार्प फॉल दिखाया, तो एक बार उसने यहाँ पे जाके इसका रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फिर वो वापस आया। ये आप कभी बैक टेस्टिंग करेंगे, आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में केस जरूर दिखाई देगा। मैं एक एग्जांपल और लूंगा पॉली कैप का, इसी वीडियो में बाद में लूंगा। तो बने रहिएगा। तो देखेंगे जैसे कि आपने जैसे देखा कि यहाँ पे 4 आवर के सॉरी डे टाइम फ्रेम में ऐसे उठा फिर गिरा। तो अगर आपने यहाँ भी एंट्री बना ली होती तो ऐसा कुछ इस पे प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ा सा ही डिफरेंट था। लेकिन अगर आपको भी लगे कि यार ये क्या हम थोड़े पोजीशन नीचे बना सकते थे, इस चीज को हम कैसे एनालाइज करें। देखिए यहाँ से 8-10% और नीचे गया था। तो जैसे कि मैं सबसे पहले अपना आपको बताता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम से शुरू करता हूँ। तो देखिए, जैसे 4 आवर के टाइम फ्रेम है ना, जैसे मैं आपको अपने मूविंग एवरेज के स्लो के बारे में बताता कि ये जो फॉल है ना पहले ही होना स्टार्ट हो चुका था। ये चीज मुझे इस टाइम फ्रेम में पहले से दिखाई दे गई थी, तो मुझे फॉल तो एक्सपेक्टेड था। अब इतना बड़ा फॉल होगा ये बता पा रहा था, देखिए किसी के लिए भी मुश्किल है, कि वो तो ऑपरेटर का गेम होता है। तो जिस तरह का स्लोप दिख रहा है ना, जिस तरह का स्लोप यहाँ पे जा रहा है, उसको देख के मुझे ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक स्लोप ऐसा है, ये स्लोप एक ऐसा। बड़ा गंदी ड्राइंग है, तो मैं एक बार माफ कीजिएगा, फिर से हटाता हूँ जरा। तो यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो एक डाउन, एक देखिए मूविंग एवरेज ये जा रहा है, एक मूविंग एवरेज ऐसे नीचे जा रहा है, तीसरा जो मूविंग एवरेज है वो ऐसे क्रॉस कर रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन दिखे तो एक बड़ा डाउनफॉल हमको मिल सकता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस 100 में से 95-96 केसेस में आपको ऐसा दिख ही जाएगा। ठीक है। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो ये जैसे मुझे यहाँ पे डाउनफॉल दिखा, तो मैंने तो सबसे पहले यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई, क्योंकि मुझे पता था ना कि ये पहली बार आके यहाँ पे सपोर्ट लेगा ही लेगा। क्योंकि देखो, अगर आप यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाओगे ना, आपको दिखेगा कि अगर इस जगह मैंने एंट्री बनाई थी और ये जो कंडीशन है यहाँ पे, ये जो कंडीशन है, तो डाउनफॉल तो पक्का था। ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो इतना तो मुझे क्लियर हो गया कि डाउनफॉल तो क्लियर था। अब मैं काम करता हूँ, मैं डे टाइम फ्रेम पे वापस आता हूँ। तो यहाँ से देखा, क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम में बीबी ब्लास्ट हो चुका था और यहाँ पे भी डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। ठीक है। और स्लोप देखिए, स्लोप कितना स्टीपी है, स्टीपी स्लोप है। जब भी स्टीपी स्लोप देखिए, बिल्कुल एंट्री नहीं बनानी है, वो और गिरेगा। आप थोड़ा सा नीचे एंट्री बना सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे ही मैं आऊंगा, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यार एंकर लगाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा नेक्स्ट हथियार होता है एंकर, एंकर्ड वी वेब। तो जैसे ही मैंने इस पे लगाया, तो देखो यार, यहाँ पे एक नहीं लगा, मैं 2 एंकर लगाता हूँ। एक जो है इसका नियरेस्ट जो बड़े बड़े डाउनफॉल आए थे वहां पे मैं लगाता हूँ। तो ये मुझे देखा, तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम में ना मुझे ये जो है ना एंकर कुछ भी ऐसा मुझे कुछ इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे भी नहीं करेंगे। दोनों को तोड़ के जा चुका है। मैं कहूँगा मंथली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। जैसे मंथली टाइम फ्रेम पे गया, तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एंकर का सपोर्ट कहीं ना कहीं लेने वाला था। ठीक है। लेकिन मैं अभी भी यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि यार यहाँ पे एक्चुअली में क्या एंट्री बनती थी, मुझे नहीं पता। तो एक काम करता हूँ, मैं मोस्ट ऑफ केसेस में, नॉट मोस्टली, मैंने गलत बोल दिया। मैं इन्हीं 5 टाइम फ्रेम, 4 आवर, डे, वीकली, मंथली और 3 एम, 3 एम का मैं तब यूज करता हूँ ना जब बहुत बड़ा डाउनफॉल आता है। अदरवाइज छोटे मोटे डाउनफॉल के लिए आपको 3 मंथ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 मंथ तो कभी यूज ही नहीं करना पड़ेगा। 6 मंथ को यूज करना कोई वो मतलब लॉजिकल होता भी नहीं है। ठीक है। हम 3 मंथ पे जाते हैं। तो 3 मंथ पे जैसे ही हमने क्या एक चीज देखा, तो हमें 3 मंथ पे यहाँ पे एंकर का सपोर्ट मिलता नजर आया, और एंकर का सपोर्ट मिलता नजर आया। और यहाँ पे 50 SMA भी, 50 EMA, मैं फिर से बता दूं, येलो वाला 50 EMA है। एस एम ए सिर्फ एक ही है, वो है ग्रीन वाला। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पे एक एंकर का सपोर्ट लिया। ठीक है। देखिए इतना तो मुझे क्लियर हुआ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक और मार्किंग कर लेता हूँ। यहाँ पे जो पहला डाउनफॉल आया वो ओपन हुआ था यहाँ से। ठीक है। और उसके बाद वो गिरा है, मैं कहीं यहाँ पे देखिए, मैं फिर बोलता हूँ, मैं आपको एग्जैक्टली बॉटम में एंट्री नहीं दिलवा सकता मैं, क्योंकि मैं खुद नहीं ले पाता हूँ। तो मैं कहीं यहीं कहीं बीच में एंट्री लूंगा। ठीक है। तो बीच में अगर एंट्री में लेता, जो कि परसेंटेज डिफरेंस के टर्म्स में अगर देखें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5-6% का डिफरेंस है।
ये मैं नॉमिनल है, एक एवरेज वैल्यू मैंने लिए, तो मगर 3 मंथ के टाइम फ्रेम में जाके अगर देखूंगा ना, तो पहले जो था स्टॉक यहाँ पे था, वो वापस मुझे पता, ये ऊपर वाली लाइन, जो ऊपर वाली लाइन है ये वाली, ऊपर ये वाली येलो, उसमें पता था कि और गिरेगा। कितना गिरेगा मुझे नहीं पता था, लेकिन एक चीज और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज हम यहाँ पे देखें अगर, वो ये है कि जैसे मैंने आपको अपनी मेरी प्लेलिस्ट में बताया था, जहाँ पे मैंने इन सबको इंट्रोड्यूस कराया था, कि कभी भी जो वॉल्यूंजर बैंड होता है, वो जब ब्लास्ट होके आ रहा होता है, चाहे अपर ब्लास्ट हो चाहे डाउन में ब्लास्ट हो, से मैटर नहीं करता। अगर वो ब्लास्ट होके आ रहा है, तो वो नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करने के लिए बैंड को फ्लैट करता है, हमेशा बैंड को फ्लैट करता है। ठीक है। तो तुम आप अगर देखोगे ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ कहीं इस एरिया में देखो, यहाँ पे आपको बैंड फ्लैट, क्योंकि ये 3 मंथ का है तो हमें नहीं पता चला, लेकिन यहाँ इतना पता चला बैंड को बड़ा है। उसके बाद ये नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करने के लिए बैंड को इसने फ्लैट किया, किया ना। उसके बाद ये बैंड एकदम से ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होके वो फिर से फ्लैट हुआ। और एक चीज अगर आपको मेरे इस वीडियो में याद हो, मैंने एक और चीज बोली थी, कभी भी अगर बैंड ऐसे ब्लास्ट होके आ रहा है, तो नेक्स्ट जर्नी में वो अगर ऊपर डायरेक्टली ब्लास्ट नहीं कर सकता, एक बार वो रेजिस्टेंस बनाएगा जरूर, किसका? ऊपर वाले उसका। तो यही काम देखिए इसने किया है। कैसे किया है? कि यहाँ पे उसने पहले ब्लास्ट हुआ, उसके बाद इसने बैंड को पतला करना चालू किया, जैसे ही पतला किया, देखिए बैंड को इसने पतला करना चालू किया, और इसने ऊपर वाले का रेजिस्टेंस बनाया। समझ गए? रेजिस्टेंस बनाया। तो जो भी एक्टिविटी मार्केट में ऑपरेटर करता है ना, वो चार्ट पैटर्न उसको फॉलो करता है। समझ गया मेरी बात को ना? तो देखिए यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे गिरा था। तो आप अगर चाहते, तो आप अगर पैनिक की सिचुएशन में आप एंट्री यहाँ ना बना के, जब यहाँ पे ना बना के थोड़ा और नीचे भी बना सकते थे, यहाँ नीचे कहीं बना सकते थे, जिससे आपका पोटेंशियल गेन अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता। जब मैं, अब मैंने एक और एग्जांपल लिया था, कि मैंने पॉली कैप को मैं लेके जाऊंगा। पॉली कैप में क्या हुआ था कि जैसे मैं उसका चार्ट ओपन करता हूँ, चलिए 2 स्टॉक डिस्कस हो जाएंगे इसी बहाने। तो देखिए वो पॉली कैप जब इसने बड़ा ईएमए को जब पार करा ना यहाँ पे, जब इसने बड़ा ईएमए को ऐसे यहाँ से पार किया, तो देखिए वापस आके इसने एक बार अपने वापस उसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर करके ऐसे गया। और ये देखिए इसने यहाँ पे इस रीजन में बैंड को थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट भी किया था। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं पॉलीकैब में एक्चुअली में जो गिरावट आई थी ना, वो कितनी गिरावट एक्सपेक्टेड थी, ये हम इसको पता करने की कोशिश करते हैं। तो देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक बार जाके देखते हैं, कुछ हमको पता चल रहा है। तो देखो यहाँ पे जब ये स्टॉक यहाँ पे क्लोज हुआ था ना, इस जगह पे, इस लोकेशन पे जो स्टॉक क्लोज हुआ था, इस पर्टिकुलर लाइन पे, यहाँ क्लोज जब हुआ था ना, अरे जब यहाँ पे क्लोज हुआ था ना, तो देखिए ऑलरेडी ये स्लोप थे ना, नीचे की तरफ डाउनवर्ड थे, तो इतने में ही देख के पता लग जाता है कि यार ये जो इसको एक बार तो कट करेगा ही करेगा। ठीक है। अगर आपको नहीं थोड़ा समझ में आ रहा है, तो आप 3 आवर के टाइम फ्रेम में भी इस चीज को कंफर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ऑलरेडी इसने 3 आवर के टाइम फ्रेम में कट कर दिया है, इसका मतलब ये गिरेगा। ठीक है। 4 आवर वाले को भी कट करेगा। हाँ, अब गिरावट कितनी ज्यादा होगी इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, कि गिरावट कितनी ज्यादा होगी। तो एक काम करते हैं, चलिए हम अपना अगला हथियार यूज करते हैं, जिसमें हम एंकर को यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं एंकर को यूज करते हैं, कि जो गिरावट आई है क्या मैं इसको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो एंकर में लगाता हूँ। तो जैसे मैंने बताया, एंकर अपना जो आपको लगाना है, जो भी आपके रिसेंट में एक जो बॉटम बनाया था, तो देखिए इसने यहाँ पे एक बॉटम ये बनाया था, एक बॉटम ये बनाया था। अब सबसे बड़ा एंकर में कंफ्यूजन होता है कि एंकर लगाऊं कहाँ पे। एक बॉटम ये रहा, देखिए ये सब छोटे मोटे बॉटम है। ठीक है, ये सब छोटे मोटे बॉटम है। ठीक है, इसी में एक ये रेंज बाउंड है, तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ ये जो एक टाइप से, चलिए ये काम करते हैं, आउट ऑफ कंफ्यूजन लगा के देखते हैं, क्या ये हमें कुछ सपोर्ट दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये एंकर तो किसी काम का नहीं है। क्या मुझे ये वाला एक लो बता रहा है, कुछ बता रहा है? नहीं यार, ये भी नहीं बता रहा है। तो ये बता रहा है कि देखिए, अब ये क्या होता है ना, ये है, अब आप सोचोगे यार ये तो बनी बने हुए चार्ट से बना दे रहे हो आराम से तुम, है ना? कोई भी बोलेगा, मैं भी होता, मैं भी आपसे बोलता है, बने बने चार्ट में तो बना के दिखा दे रहे हो, तो इसमें कौन सा तुम हीरोगिरी दिखा रहे हो, है ना? तो यहाँ पे हमको देखना है कि यार देखो, ये ना, ये बहुत दूर है एंकर। ठीक है। मैं, अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी चार्ट फ्रेम में एंकर काट देता है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में जाने पे वो काट नहीं रहा होता है। तो एक काम करता हूँ, मुझे अप्रोक्सीमेटली आइडिया मिलता है। तो एक काम करता हूँ, मैं एक एंकर को यहीं लगे रहने देता हूँ। ठीक है। दूसरा एंकर लेता हूँ, मैं यहाँ लगा लेता हूँ। देखते हैं शायद कुछ इससे मुझे आइडिया मिल जाए। देखो ये एंकर फिर भी क्लोज है, फिर भी क्लोज है। एक काम करता हूँ, और एक और एंकर लगा लेता हूँ। ये जो एंकर है तोड़ गया है। लेकिन चलिए मैं इसी इन्हीं 3 एंकर को यूज करता हूँ, उनमें से मैं इस एंकर को हटा देता हूँ, नीचे वाले को हटा देता हूँ। ठीक है। तो मैं इन दोनों एंकर को यूज करता हूँ। अब मैं काम करता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम में जाता हूँ। ठीक है। क्योंकि देखो अभी वीकली टाइम फ्रेम से मुझे बॉलिंजर बैंड और किसी इसके नेचर पे मुझे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, तो मैं मंथली टाइम फ्रेम में जाता हूँ। जैसे मंथली टाइम फ्रेम में गया, मुझे देखा, अरे अरे, ये तो मुझे बड़ी सही चीज दिख गई। क्या दिखा? कि ये जो है यहाँ पे, इसने मंथली टाइम फ्रेम में एंकर पे सपोर्ट लिया, और नीचे इसके एक बड़ा सा रेजिस्टेंस है। और जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में बताया भी था, कि अगर बॉलिंजर बैंड अपर ब्लास्ट है, कि ऊपर की तरफ ब्लास्ट है,
और ये अगर 20 SMA का लाइन है तो एक बार प्राइस उससे हाथ मिलाने जरूर आता है। उस पे मिलाएगा हाथ या फिर नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो कि एंकर सपोर्ट कर रहा है, तो देखिए यहीं से बाउंस बैक किया। समझ रहे हैं आप? एक बार मैं मंथली 3 मंथ के टाइम फ्रेम में जाता हूँ, जिससे देखो 5 SMA का लो भी था। मैंने आपको बताया भाई 5 SMA का लो ब्रेक करना इज नियरली इम्पॉसिबल। ऐसे इम्पॉसिबल नहीं, गलत वर्ड बोल दिया। हर चीज पॉसिबल है मार्केट में। तो देखो इसलिए मेरी यहाँ पे पॉली कैप में यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे बाइंग बनती थी। इस जगह पे यहाँ पे बाइंग बनती थी। तो आपको थोड़ा आइडिया लगाओ कि मैंने किस तरह इसको एनालाइज किया। को कोई भी स्टॉक अगर इस तरह फॉल करता है तो आप इन सब मेथड्स को यूज करके आप अपना प्रिडिक्शन कर सकते हो कि हाँ यार इस तरह मैं कुछ एनालिसिस कर सकता हूँ। ठीक है। तो क्या जब यहाँ गिरा पॉलीकैप तो क्या ये बाइंग लेवल पे था, मुझे और बाई करना चाहिए था? क्योंकि ना रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में पैनिक होता है कि अरे भाई ये तो गया, अब तो खत्म, पूरा दुनिया तबाह। इस टाइप के थॉट्स आते हैं, तो वो पैनिक सिचुएशन में स्टॉक को बाई नहीं कर पाता है। ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी टाइप के कंटेंट मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में देता रहूँगा। अगर आपकी कोई भी सजेशन हो या कोई, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, मैं उसको डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। ओके, बाय बाय, जय श्री राम।